नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। ट्रंप ने दुनिया में ट्रेड वॉर छेड़ दी है और इस जंग में आपको भले ही कोई नुकसान ना हो रहा हो, लेकिन ये देश की तिजोरियों पर सीधे सीधे असर डाल रहा है। ये साबित हो रहा है कि ये कैसे दुनिया भर को परेशान करने वाला फैसला बन चुका है। बड़ी बात यह कि इस ट्रेड वॉर का असर पूरी दुनिया के साथ साथ खुद अमेरिका पर भी पड़ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस वॉर की वजह से होने वाले रिसेशन के साथ कंफर्टेबल हैं, लेकिन दुनिया अब भी इसके लिए तैयार नहीं है। 2 अप्रैल से पूरी दुनिया एक अलग तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ का दंश झेलने वाली है। असर भारत पर भी होगा, जिससे निपटने के लिए दुनिया भर के देश अलग अलग स्तर पर अमेरिका के साथ बातचीत करने में जुटे हुए हैं, कुछ फैसले ले रहे हैं। और इन्हीं फैसलों के बीच खबर चीन और कनाडा को लेकर। जी हां, चीन और कनाडा दोनों ने मिलकर एक दूसरे पर टैरिफ वॉर यानी ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया है। कनाडा के बाद अब चीन कनाडा पर जवाबी टैरिफ लगाने वाला, और ये टैरिफ 15, 25 या 50% नहीं, बल्कि 100% होगा। जी हां, पिछले साल कनाडा ने चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैरिफ लगाया था, लेकिन तब मौज मौज में कनाडा ने फैसला लिया। उन्हें नहीं पता था कि ट्रंप के आने के बाद माहौल पूरा बदल जाएगा। अब जवाब में चीन ने 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रंप के फैसलों की भूमिका कैसे है। वो इसलिए क्योंकि कनाडा ने चीन के खिलाफ टैरिफ का ऐलान तब किया था जब बाइडेन प्रशासन था, लेकिन चीन जवाबी हमला तब कर रहा है जब ट्रंप सत्ता में, और चीन पर टैरिफ का ऑर्डर पास कर चुके हैं। मतलब ट्रंप के टैरिफ का असर चीन पर बराबर हो रहा है। चीन अब एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश निश्चित तौर पर कनाडा पर कर रहे हैं, और इसका असर कैसे होगा इसे लेकर टेंशन पूरे कनाडा में देखने को मिल रही है। कनाडा पर की गई कार्रवाई को लेकर चीन क्या कहता है ये जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई पिछले साल ओटावा द्वारा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैरिफ लागू करने के प्रतिशोध में ली गई, जो चीनी राज्य सब्सिडी वाले वाहनों को उत्तरी अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के उद्देश्य से अमेरिका के दबाव से बचने के लिए लाया गया था। दरअसल कनाडा पिछले साल पश्चिमी देशों में अमेरिका और यूरोपीय संघ को खासतौर पर खुश करना चाहता था, और इसी खुशी के चलते कनाडा ने चीन पर टैरिफ लगा दिया, और अब यही भारी पड़ रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वो जियांकुन ने कहा कि इस फैसले को कानून के मुताबिक लाया गया है। गुआ जियांकुन ने बयान में कहा कि चीन द्वारा उठाए गए आवश्यक जवाबी कदम पूरी तरह से उचित और कानून के दायरे में है। हम कनाडा से आग्रह करते हैं कि वो अपनी गलत प्रथाओं को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएं और दोनों देशों के उद्यमों के लिए सामान्य व्यापार और सहयोग को प्रदान करें। ये बात पूरी दुनिया स्वीकारती है कि कनाडा ने ऐसा सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी गुटों को खुश करने के लिए किया। अब बड़ी बात यह है कि इस वक्त कनाडा अमेरिका के टैरिफ वाले कठोर फैसले से खुद जूझ रहा है। जाहिर है इस बोझ को कम करने के लिए कनाडा इस बोझ को ट्रांसफर करना चाहेगा। अब इस लिहाज से विकल्पों को तलाशा ही जा रहा था कि चीन ने बड़ा फैसला सुना दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO ने इसकी पुष्टि की है। WTO ने माना कि कनाडा ने अतिरिक्त शुल्क के संबंध में चीन के विरुद्ध विवाद को शुरू किया था। WTO ने कहा कनाडा ने कनाडाई कृषि और मत्स्य उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने वाले चीनी उपायों के संबंध में परामर्श का अनुरोध तक किया है। बता दें, दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर ही है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी भूमिका निभा रहा है और आगे निभा सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया में शुरुआत में विवादित देशों की परामर्श कराई जाती है, यानी नेगोशिएशन टेबल पर दोनों बैठते हैं। शुरुआती नेगोशिएशंस में विवाद का हल निकाला जाता है, और संभावना ये भी है कि ये फेल हो जाए। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता 3 से 5 एक्सपर्ट्स वाले एक्सपर्ट पैनल का अनुरोध कर सकता है। इसके साथ जाने के लिए चीन और कनाडा दोनों विचार कर सकते हैं। कनाडा ने WTO का दरवाजा खटखटा दिया है। अब पैनल खुद इस विवाद का समाधान करेगा। पैनल बनेगा नहीं बनेगा ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल चीन कनाडा का ट्रेड वॉर अब WTO तक पहुंच चुका है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल कनाडा में बिकने वाले अधिकांश चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्ला के हैं, जो शंघाई में निर्मित होते हैं। हालांकि कोई बाकी प्रमुख चीनी ब्रांड जैसे BYD अभी तक कनाडाई बाजार में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है,
ना ही इनका दबदबा है। मतलब ये कि शुल्क लागू होने से पहले भी चीन से कनाडा को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रत्यक्ष निर्यात बहुत कम था। दूसरी ओर चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक और निर्यातक है। 2024 में चीन ने करीब 13 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन किया और 13 मिलियन की बिक्री की, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा घरेलू बाजार और बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसे यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में केंद्रित था। फोकस यही क्षेत्र थी। कनाडा के लिए निर्यात का कोई सटीक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन अनुमानित आंकड़े सबके सामने हैं। कनाडा के सख्त शुल्कों के बाद ये व्यापार और भी कम हो गया होगा। अब इसी के जवाब में चीन ने मार्च 2025 से कनाडा के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले शुरू कर दिए। फैसलों के एवज में देखा गया कि कैसे चीन एक तरीके का प्रेशर कनाडा पर क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100% टैरिफ की घोषणा करके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 2024 की वो कौन सी परिस्थितियां थी कि कनाडा ने ये फैसला किया। तब तो ट्रंप भी नहीं थे, टैरिफ का विवाद भी नहीं था, दबाव भी नहीं था। ये विवाद दरअसल अगस्त 2024 में शुरू हुआ जब कनाडा ने चीन निर्मित चीजों पर भारी शुल्क लगाने की योजना की घोषणा कर दी। कनाडा ने चीन पर टैरिफ इसलिए लगाया था ताकि वो चीनी सामान के आयात को नियंत्रित कर सके और अपने घरेलू उद्योगों को बचा सके। साथ ही वैश्विक व्यापार में अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे सहयोगों के साथ तालमेल बनाए रखने की वजह से भी कनाडा ने एक कूटनीति चलाने की या खेलने की कोशिश की थी। लेकिन अब कनाडा घिर चुका है, फेल हो रहा है। कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैरिफ लगाया था। इसके साथ ही चीनी स्टील और एल्यूमीनियम पर भी 25% टैरिफ लागू किया था। दरअसल पश्चिमी देशों का मानना है कि चीन अपने उद्योगों, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टील और एल्यूमीनियम को भारी सब्सिडी देता है, जिससे ये उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इससे कनाडाई निर्माताओं को नुकसान होता है, जो ऐसी सब्सिडी के बिना प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पाते। लेकिन अब जब ट्रंप ने भी चीन पर टैरिफ लगाया तो चीन ने कनाडा पर जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला किया। ये टाइमिंग क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन प्रेशर में है या फिर कनाडा और मेक्सिको जैसे देश अमेरिका की तरफ उसके दबाव में ना आए, इसके लिए एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश। अमेरिका अपनी शर्तों पर कनाडा और मेक्सिको को लाना चाहता है, वहीं चीन चाहता है कि कनाडा उत्तरी अमेरिकी व्यापार ढांचे में अमेरिकी मांगों के साथ पूरी तरह से तालमेल ना बिठाए। हालांकि चीन ने कुछ चीजों को अभी टैरिफ से बाहर रखा है, जो बातचीत की गुंजाइश छोड़ने का संकेत है। कुल मिलाकर ये टैरिफ चीन की ओर से एक सोची समझी प्रतिक्रिया थी, जिसका मकसद कनाडा को सबक सिखाना और अपनी व्यापारिक स्थिति को मजबूत करना था। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।